नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। आज हम लोग डिफेंस में एक एक्सप्लोजिव कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बनाती है और डिफेंस में भी ये एक्सप्लोजिव सप्लाई करती है। तो हम इसके पहले फंडामेंटल्स देखेंगे और उसके बाद इसके जो टेक्निकल एनालिसिस के जो लेवल है, इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, कहाँ आप इसमें एंटर कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम वीडियो के एंड में देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है? एक्सप्लोजिव्स। तो ये इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बनाता है। अब इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव में इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो 76% है जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिफेंस में भी इसका एक्सप्लोजिव्स ये सप्लाई करता है, जैसे कि आरडीएक्स हो गया, एचएमएक्स हो गया, ये सारे ये यहाँ पे। और उसके बाद आप देखें तो और भी जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि क्या क्या चीजें ये सप्लाई करता है, जैसे रॉकेट्स हो गया, तो ये भी ये डिफेंस में सप्लाई करता है। उसके बाद ये इनिशिएटिंग सिस्टम जो है इसका, ये भी एक कंबाइंड सिस्टम है एक्सप्लोजिव का, कि एक्सप्लोजिव को डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है। तो ये एक अलग टाइप का जो है सिस्टम होता है, एक्सप्लोजिव ही होता है ये एक टाइप का। तो इसमें इसका 15% बिजनेस सेगमेंट है। ठीक है। तो ये अलग अलग जगह से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो आपको अभी जैसे हमने इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव देखा था, तो कोल इंडिया जो माइनिंग में यूज होता है, ठीक है, तो मल्टीपल जगह जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो ये उनके लिए एक्सप्लोजिव बनाता है कंपनी को और सप्लाई करता है। अब इसके जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो आप देख रहे हैं, 4,50,000 मेट्रिक टन इसकी जो एक्सप्लोजिव कैपेसिटी है। उसके बाद अपकमिंग जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी ये सेटअप करने वाला है न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो इसके जो पार्टनर्स है, पार्टनरशिप इसकी इसरो के साथ, इसरो में भी इसने जो एरोस्पेस में जो भी पार्टनरशिप है वो इसरो के साथ है इसकी, और एक स्काई रूट में एरोस्पेस जो है, इस कंपनी के साथ भी इसने इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की है। ठीक है। वहीं हम इसके जो देखे तो ये इंडिया की पहली कंपनी थी जिसने 6 का रॉकेट जो कि मैन्युफैक्चरिंग किए हैं और सप्लाई किए हैं डिफेंस में, इंडियन आर्मी को सप्लाई किए हैं। ठीक है। अब हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 33,000 करोड़ के आसपास है, और इसका करंट प्राइस चल रहा है 3,682 रुपए के आसपास। ठीक है। इसका बुक वैल्यू है 288 रुपए। स्टॉक पीई की बात करें तो ये 44 रुपए के आसपास चल रहा है। वहीं इंडस्ट्री पीई अगर हम देखें तो वो 25 के आसपास है। तो इसका स्टॉक का पीई 44 के आसपास चल रहा है अभी। तो इंडस्ट्री पी से तो ज्यादा है, पर हम देखेंगे कि एक अच्छा जो अभी करेक्शन हुआ है वो बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है स्टॉक में। ठीक है। उसके बाद इसका पीईजी रेशियो देखें तो पीईजी रेशियो हमें यहाँ पे 1.57 के आसपास दिख रहा है। एक के आसपास अच्छा रहता है, स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है, बट यहाँ पे इसका वैल्यूएशन 1.57 भी ठीक है, अच्छा वैल्यूएशन है यहाँ पे। और इसके बाद इसकी जो हम डेप्थ की बात करें कि कंपनी पे कर्ज कितना है, तो 0.46 जो है इसका जो कर्ज रेशियो है, मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, तो ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये भी ठीक है इसका। इसी के बाद अगर प्रमोटर के होल्डिंग की बात करें तो वो है 73.2% का इसका। ठीक है। अब इसके बाद इसके जो एनालिसिस है वो करते हैं, तो इसमें हम प्रॉफिट लॉस अगर इसका देखते हैं तो प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दिखेगा कि यहाँ पे आप देखिए कि इसकी जो लास्ट क्वार्टर है, यहाँ पे क्वार्टर वाइज देखा, ईयरली दे रखा है। तो हम अगर ईयरली देखें तो यहाँ पे हमें मार्च 2021 में देखिए 2500 के आसपास इसकी करोड़ इसकी सेल्स थी, 2500 करोड़ के आसपास। वहीं मार्च 2022 में वो 4000 करोड़ के आसपास पहुंच गई, और अभी मार्च 2023 में इसका 6,923 करोड़ के आसपास सेल्स रही है। तो इसके यहाँ पे आप प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो नेट प्रॉफिट में कंपनी का 811 करोड़ का लास्ट जो मार्च 2023 में प्रॉफिट रहा है। अब इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में इसका 41% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में इसका 46% के अराउंड प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। वहीं सेल्स ग्रोथ की अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी कि 4,000 करोड़ से सीधे 7,000 करोड़ इसने प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ दिखाई थी, और प्रॉफिट ग्रोथ में भी हमें उसी में पैरेलल में दिख रहा है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी के जो फिक्स असेट है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। फिक्स असेट हम देखें तो 1400-1500 करोड़ से 1700 करोड़ के आसपास इन्होंने अपने जो प्रॉफिट जो फिक्स असेट है वो भी इंक्रीज किए हैं। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखेंगे कि जो प्रमोटर्स है उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक कांस्टेंट लेवल पे है। और एफआईआई का हम देखें तो एफआईआई ने कुछ होल्डिंग लास्ट ईयर से कम करी है अभी, पर डीआईआई ने थोड़ी सी इंक्रीज करी है। पब्लिक के पास इसका बहुत कम परसेंटेज है, 6% के आसपास ही इसका पब्लिक के पास शेयर्स हैं। अब शेयर्स का नाम क्या है और शेयर्स का हम जो है इसका टेक्निकल एनालिसिस देखें तो कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज और ये इसका टेक्निकल चार्ट है। अब इस शेयर में जैसे मैंने बताया था कि लास्ट ईयर से इसका कंपनी का जो है जो आपको देख रहे कि यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। तो लास्ट ईयर से स्टॉक ऊपर तो है, पर आप देखेंगे ये मैंने मंथली चार्ट लगाया तो मंथली चार्ट में हम देख रहे हैं जनवरी में इसने लास्ट हाई लगाया था जनवरी 2023 में। उसके बाद जो इसने जो अपने डाटा रिलीज किए मार्च 2023 में रिलीज किए हैं, पर मार्च 2023 से ये स्टॉक गिर ही रहा है। इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा फॉल आया था, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमें अभी देखने को मिली है। ये स्टॉक हम देखें तो बहुत टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज में था, फरवरी से लेके अभी तक ये मई तक ये एक कंसोलिडेशन में ही चल रहा था, स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये जो एक फॉल आया था इसमें इसने इस रेंज को ब्रेक किया था, पर तुरंत ही इसमें आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बाइंग दिखी है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो मंथली कैंडल बन रही है ये एक रिवर्सल कैंडल है, एक अच्छी रिवर्सल कैंडल है, बुलिश कैंडल दिखने को अगर अभी इसमें टाइम बचा हुआ है फिर भी अगर ये इस टाइप से फॉर्म होती है, ये स्टॉक यहीं पे रह जाता है थोड़ा ऊपर जाता है तो ये एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। वहीं पे हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीक में ये कैंडल फॉर्मेशन हो गई है। डेली में देखें तो डेली में भी हमें इस लेवल पे यहाँ पे बाइंग जो है हमारा एक सपोर्ट था वहीं से इसने बाइंग की है। इसके बाद अभी हम अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक इस वाले सपोर्ट में जो लास्ट रेंज इसने बनाई हुई थी उसी रेंज में वापस आ गया है स्टॉक। तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है अभी स्टॉक में, वो अपने सपोर्ट पे है। तो यहाँ से स्टॉक एटलीस्ट यहाँ पे 3900 तक का टारगेट एक बार लगा सकता है। यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ से अभी स्टॉक यहाँ तक आने के चांसेस है। उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट हमें 4250 तक दिख रहे हैं, मतलब 4250 तक के इस स्टॉक के टारगेट आ सकते हैं। क्योंकि स्टॉक में आप देखेंगे तो पुराने जो इसने सेल्स ग्रोथ है जो रिजल्ट आने के बाद इसमें मोमेंट आना चाहिए था वो मोमेंट उतना आया नहीं है स्टॉक में। मार्च में जब रिजल्ट अनाउंस किए कंपनी ने, मार्च के रिजल्ट जब अनाउंस किए तब उतना अच्छा इसमें मोमेंट आया नहीं है। तो स्टॉक काफी करेक्शन पे है अभी अपने हाई से। तो यहाँ पे हो सकता है एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिल जाए क्योंकि स्टॉक का हाई यहाँ पे आप देखेंगे तो 4500 के आसपास का इसका हाई है और अभी स्टॉक यहाँ पे 3687 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसके साथ हम आरएसआई देखें इसका तो आरएसआई आप देखेंगे तो 26 तक चले गया था जब स्टॉक यहाँ पे आया था और अभी जहां पे है अभी इसका 46 के आसपास जो आरएसआई है वो चल रहा है। तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है देखने को मिल जाए और हमें स्टॉक यहाँ पे कुछ दिन में 3900 के आसपास वापस देखने को मिल जाए। तो ये रहा आज का स्टॉक। ऐसे ही हम जो स्टॉक्स है वो लेके आते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके पहले भी हमने कुछ स्टॉक के टेक्निकल और जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो उसकी बात करी है और उन स्टॉक में भी आप मूवमेंट देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।